बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया वीडियो तो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इत्तेहादी हुकूमत के 15 माह की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद मायूस कौम के लिए दो अच्छी खबरें, और ये कोई इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से नहीं है, ये हमारे कौमी हीरोज़ की तरफ से ही अच्छी खबरें हैं। और वो क्या है कि पाकिस्तान ने 37 साल बाद जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप जीत लिया, और ये हमज़ा ख़ान है जिन्होंने ये जीता, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। हमज़ा ख़ान वैसे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेलते हैं। खैर, ये हमज़ा ख़ान थे जिन्होंने 37 साल बाद स्क्वाश चैम्पियनशिप जीती है जूनियर। दूसरा, पाकिस्तान ने भारत को भारत में शिकस्त दे दी, और इबरतनाक शिकस्त वो थी, 128 रन से शिकस्त दी है। और वो क्या था, पाकिस्तान ने भारत को एशिया इमर्जिंग कप 2023 के फाइनल में शिकस्त दी है। ये अब से कुछ देर कबल ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा जी, कुछ ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। तो पहले तो मरीम नवाज़ साहिबा आज रात को, यानी कि गुज़िश्ता रात को, वो लंदन से कराची पहुंच गई हैं, और वो कराची रात की तारीख में पहुंची। क्योंकि ताकि कोई इस्तकबाल करने वाला ना हो। इस्तकबाल से मुराद ये नहीं कि कोई वेलकम करेगा, इस्तकबाल से मुराद ये है कहीं कोई गालियाँ शालियाँ ना पड़ जाएँ, अंडे ना पड़ जाएँ। क्यों, इनका तो ऐसी कोई कारकर्दगी ही नहीं है ना। अभी हालिया में इन्होंने ट्वीट किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह, और वो किस बारे में था, जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई। इन्होंने ट्वीट किया, कोई दिन का टाइम था, कोई दोपहर को 3 बजे 4 बजे, उसके विदिन 2-3 आवर्स, उसके 2 से 3 घंटे बाद ऐसी बुरी बुरी खबरें आई हैं कि डॉलर के रेट बढ़ गए, बिजली के बिलों में इजाफा हो गया। तो ये उनको ट्वीट कुछ भारी पड़ गया था। वैसे इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब कोई अच्छी खबर होती है तो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई बुरी खबर होती है तो कहते हैं हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, ये तो पीडीएम की हुकूमत है, वो जाने उनका काम जाने। तो इनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन ये आई क्यों है, ये आई नहीं, इन्हें भेजा गया, और इन्हें भेजा है नवाज़ शरीफ साहब ने उर्फ भगोड़े ने। उन्होंने इसको भेजा है क्योंकि उन्हें शहबाज शरीफ पर भरोसा नहीं है। वो यूँ अब आ रहे हैं इंतखाबात, उसमें करनी तैयारी, तो कहीं ऐसा ना हो शहबाज शरीफ साहब अपनी गेम डाल के दोबारा मुंतखब हो जाएं। गेम डालने में तो माहिर है नहीं, क्योंकि वो आपने सुना भी होगा सबके मुंह से। सुना क्या होगा, मैं मालिक जूता सबसे अच्छा किसको पॉलिश करना आता है, मुझे आता है। तो वही मिसाल है। तो ऐसा ना हो कि कहीं अपनी गेम डाल के और मेरा बिल्कुल ही पत्ता साफ़ कर दे, क्योंकि इन्होंने 15 माह तक लारे ही दिए नवाज़ शरीफ साहब को कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, और अपने केसेस माफ़ करवा लिए। मियाँ साहब का कोई पुरसाने हाल नहीं था, वो जलील और रुस्वा रहे और अब तक हैं, और उनका अब तक फ़ाइनल नहीं है कि वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। वैसे अब तो इनका मिशन पूरा हो गया ना, कि ये आए थे, इन्होंने कहा कि मुल्क ट्रैक पे नहीं था और बदहाल था, कोई हमारे सफारती ताल्लुकात ख़राब नहीं थे। तो अब इनका एक ही मिशन था ना कि हमने मुल्क को ट्रैक पे डाल दिया है, तो अब इलेक्शन की तरफ पर जा रहे हैं। लेकिन ट्रैक पे ढाला कैसे, कि अपने ख़ानदान के तमाम मुकदमात को अपने तमाम ख़ानदान बरी कर दिए। डॉलर 178 से 280 पे कर दिया, महंगाई 12% से 38% पे कर दी, पेट्रोल 150 से 260 पे कर दिया, एयरपोर्ट सड़कें बेच दी, शरई तरक्की 6% थी, उसे ये मनफी 0.4 पर ले गए, और मीडिया की इस्लाहत करके उन पर उनके मुंह बंद कर दिए। तो और इनको क्या चाहिए, ना कोई बोलने वाला होगा, ना कोई कुछ करने वाला होगा, तो इनका काम तो पूरा हो गया। ये मुल्क को अब ट्रैक पर ले आए, ट्रैक से हटा हुआ था, तो अब इन्होंने ये इस तरह से मुल्क को ट्रैक पर ले आए हैं। वैसे आज इन्होंने तकरीब से खिताब किया, और तकरीब से खिताब की झलकियाँ भी, आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। उस तस्वीर का मैं तर्जुमा कर सकता हूँ। ये कह रहे हैं अवाम ने मौका दिया तो नवाज़ शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। अवाम ने अगर मौका दिया तो अगले वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ही होंगे। इनकी शक्ल देख लें ज़रा, कितने सड़े हुए मुँह से बोल रहे हैं, और ये दिल से नहीं बोल रहे। उससे लग रहा है कि ये दिल से नहीं बोल रहे, क्योंकि इक़्तिदार का जो नशा है ना, ताकत का नशा, इक़्तिदार का नशा, प्रोटोकॉल का नशा, वो किसी को भी मिल जाए ना तो कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। तो ये चाहेंगे कि मैं ये छोड़ूं और मेरा भाई टेक ओवर कर ले, कभी भी नहीं चाहेंगे। ये तो चाहेंगे वो बाहर ही रहे, वो नाअहल रहे, इवन कि उस पर आर्टिकल 6 भी लग जाए, ताकि वो गया लंबा फिट। वो लंबा फिट थे 80 जिट। और उन्होंने एक बात और की है कि घरेलू सार्फिन जो हैं उनको 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा, और उन पर कोई रेट वगैरह उनके बिजली के नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो मतलब ये है कि जो 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, पहली बात तो ये कि इस दौर में 200 यूनिट इस्तेमाल कर कौन रहा है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, जो 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उस पर टैक्स लागू नहीं होगा। तो अब मुझे अगर दूध दही लेने जाना है, मैं 200 यूनिट कंज्यूमर हूँ,
तो मैं क्या बिजली का बिल लेके जाऊँगा? क्योंकि मेरे माथे पे तो लिखा नहीं है ना कि आई एम अ 200 यूनिट कंज्यूमर। मेरे माथे पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, अगर लिखा होता तो दिख जाता और बंदे बोलते हैं हाँ ठीक है। तो ये भी एक इन्होंने वाह ट्रक की बत्ती छोड़ी है, जो कि एक इन्हीं की तरह अजीब व गरीब मंतक है। ये वही वाली बात है, तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया। जो हमने गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले आपको एक कहानी सुनाई थी, ये बिल्कुल वही कहानी हमें सुना रहे हैं। अब आ जाए जी, ये गफ़ूर हैदरी साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे हैं गफ़ूर हैदरी साहब। ये क्या कहते हैं ज़रा ये सुने। इलेक्शन के बाद PTI का नाम भी ना होगा, यानी कि इलेक्शन के बाद PTI का नाम ही नहीं होगा। ये गफ़ूर हैदरी साहब, तो पहले इनसे ये पूछ लें कि अपने अब्बा का तो पहले बता दें कि उनके साथ हाथ हो गया। वो सर पे ख्वाब लेकर आए थे, किसका? सदारत का ख्वाब कि प्रेसिडेंट मैं होऊंगा। उन्हें सदर पाकिस्तान तो दूर की बात, उन्हें तो चपड़ासी पाकिस्तान का कलम तक नहीं मिला। तो पहले वहाँ झांक लें, उधर तबसरा कर लें, उसके बाद आके इधर तबसरा कीजिएगा। और जिन पे ये उंगली उठा रहे हैं वो तो आपके सामने भी सुरखरू पे सुरखरू हुआ जा रहा है, और ये तो ख़ुद उसको दबा रहे हैं। GAT की रिपोर्ट थी, कल ही उसका एक फ़ैसला जारी हुआ है, वो फ़ैसला हमने आपके साथ शेयर किया है। उस फैसले में क्या है? फ़ैसले में यही ना कि साबित नहीं होता, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये उसको दबाते 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 और उसी वज़न के दबने से ये मर जाएं तो मतलब सियासी मौत। तो अभी अपनी खैर मना लें, थोड़ा सा सिंध की तरफ आ जाएं। एक लियारी की खबर है कि वहाँ पर बदमाशी उरूज पर है, भुट्टो के नारे लगाकर फलाही कोई प्राइवेट नहीं है या उस पर किसी सियासी जमात का नाम नहीं लिखा हुआ। पीने के साफ़ पानी मुफ्त जमात इस्लामी ने वो मंसूबा लगाया था, उससे तोड़ दिया गया। ये फुटेज भी आप देख सकते हैं, उसे तोड़ा जा रहा है और GA भुट्टो के नारे लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तोड़ो, ये जमात इस्लामी का है, हमने वोट लेने हैं, हम एक नया बनाएंगे और उस पर तख्ती लगाएंगे। तख्ती क्या होगी? वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, और फिर हम आपको पानी देंगे। पानी तो दूर की बात, पहले ही पानी नहीं है। पानी कहाँ है? किसको दे रहे हो? तख्ती लगाएंगे, इसीलिए इन्होंने ये तोड़ दिया। तो अगर जमात इस्लामी को बुरा लग रहा है तो उन्हें मैं बता दूं कि इन्होंने ये इसलिए तोड़ा है क्योंकि इनको अपनी एक तख्ती लगानी है। आगे इलेक्शन है और उस इलेक्शन के लिए कुछ तो हो। अब तक इनके पास मंजन चूरन बेचने को कुछ भी नहीं है। एक था 9 मई, जिसको ये रो रहे थे, पीट रहे थे, वो 9 मई भी इनके हाथ से निकल चुका। तो खैर है तो बहुत बुरा इक़दाम ये, लेकिन अब है तो है, क्या कर सकते हैं। ये बदमाशी है इनकी, और ये है खुल्लम खुल्ला बदमाशी है, क्योंकि ये चलते ही बदमाशियों पर है। इनकी अपनी पुलिस ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमें बोलते, हम सिंध पुलिस को वहाँ भेजते तो वो इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेते, जबकि इनकी सिंध पुलिस कच्चे के डाकुओं से ही महफूज नहीं है। वो आए दिन इनके पुलिस वाले उड़ा के ले जाते हैं, तो ये उधर भेजते और ये करवाते। इनसे लाख दर्जा बेहतर वो पंजाब पुलिस ही थी, कम से कम थोड़ी फ़ाइट तो हुई। तो फ़ाइट से मुराद उस सेंस में ना ले जाना कि लड़ाई झगड़ा, फ़ाइट मुराद की कोशिश की उन्होंने गिरफ़्तार करने की, खाई मुँह की, नाकाम रहे लेकिन कोशिश की। आखिर में 2 अहम चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले आ जाए ये शाहिद खाकान अब्बासी पर, कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कौन है इमरान रियाज़, मैं तो जानता ही नहीं। तो इमरान रियाज़ साहब कौन है? ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि इमरान रियाज़ कौन है, जिसके शो में बैठ के ये इंटरव्यू दे रहे थे बकौल इनकी जमात के डड्डू चार्जर उर्फ मरियम औरंगज़ेब के। वो तो सहाफ़ी नहीं है, वो तो PTI का व्लॉगर है। अगर वो PTI का व्लॉगर है तो वो इस न्यूज़ चैनल में क्या कर रहा है? सहाफ़ी नहीं है तो इस न्यूज़ चैनल में वो क्या कर रहा है? इसका मतलब वो सहाफ़ी है, लेकिन इनकी आँख को जो भाएगा वो सहाफ़ी होगा, इनकी आँख को जो नहीं भाएगा वो सहाफ़ी नहीं होगा, वो PTI का व्लॉगर होगा। अजय जी के क्या सहाफ़ी होना, क्या एंकर होना या यूट्यूबर होना कोई जुर्म है? या कोई ख़बर देना, अपने ख़यालात का इजहार करना, ये कोई जुर्म है? क्या है इसमें कोई जुर्म है? अभी एक बंदा था, उसे भी उठा लिया। उसे उठाया किसने? पुलिस ने, सियालकोट से। याद करें, सियालकोट एयरपोर्ट से उसे गिरफ़्तार किया इमरान रियाज़ खान साहब। उसे गिरफ़्तार किया और ले गए। अगले दिन जब ये 1-2 दिन बाद उनके लिए अदालत से रुजू किया गया तो यही पुलिस वाले, सियालकोट पुलिस, कहती है कि हमारे पास है ही नहीं, जबकि फुटेजेस में बाकायदा देखा जा सकता है कि इन्होंने उठाया था। अच्छा जी ठीक है, आपके पास नहीं है तो फिर किधर गया? कहते हैं हमने तो इन्हें रिलीज़ कर दिया, तो वीगो आई और उनको ले गई, काली वीगो। इन्होंने फुटेज भी दिखाई है कि ये देखें हमने रिलीज़ कर दिया था और
उन्हें वीगो ले गई, काली गाड़ी एक ले गई, मैं वीगो का नाम ले रहा हूँ। चले मान भी लिया जाए कि इन्होंने रिलीज़ किया और वो काली गाड़ी ले गई, तो उस काली गाड़ी को कैसे पता था कि इमरान रियाज खान साहब रात की तारीखी में रिहा हो रहा है। अव्वल तो रात की तारीखी में कभी किसी को रिहा नहीं किया जाता, लेकिन इन्होंने फिर भी रिहा किया, तो क्यों? कुछ था तो तभी ना। खैर, आप लोग इमरान रियाज खान साहब के लिए दुआएं करें और उनकी बाजियाबी के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि एक वही तो था जो अपनी आवाज़ उठाता था। और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो एक जमात की तरफ था, नहीं, ऐसा कतई नहीं है। उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत पर भी तनकीद की है, इवन कि अब भी, जबकि उनकी हुकूमत नहीं है ना। रिजीम चेंज पर उनका स्टैंड बिल्कुल मौक़िफ़ वाज़ेह कि भाई मुझे ये रिजीम चेंज नहीं पसंद। एक हुकूमत जो चल रही है मैंडेट के साथ, उसे टर्म पूरी करनी चाहिए। ये ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती का जो हटाया गया, इसके वो ख़िलाफ़ था। अब आ जाए दूसरे पहलू पे कि अगर तो इमरान खान साहब की बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि वो लाओ लश्कर लेके अदालत जा रहे थे, तो इस पर इमरान रियाज खान साहब ने तनकीद की थी, तो वो इनको नज़र नहीं आया। लेकिन उनको ये नज़र आ गया कि इमरान रियाज ने शस्टर पे तनकीद की। शस्टर कौन है? वैसे शस्टर हैं मरीम नवाज़ साहिबा, मरीम नवाज़ साहिबा उर्फ शस्टर। शस्टर उन्हें सोशल मीडिया पे कहा जाता है। अगर आप सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं तो आपको पता होगा कि उनका नाम शस्टर है। आखिर में एक ख़बर है जो कि किसी भी न्यूज़ चैनल की ज़ीनत नहीं बनी। अब वो क्यों नहीं बनी, जब मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि वो उसकी ख़बर की ज़ीनत क्यों नहीं बनी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर एजाज शाह रिटायर्ड बंदे हैं। ये साहब तकरीबन 7 साल से इस्लामिया यूनिवर्सिटी में चीफ सिक्योरिटी तैनात हैं और मौसूफ शराब नोशी करके प्राइवेट कार में एक लड़की को लेकर जा रहे थे कि सामने सीआईए पुलिस भावलपुर की चेकिंग को देखकर रॉन्ग साइड पर गाड़ी को दौड़ा कर ले गए, जिस पर पुलिस ने पीछा करके मौसूफ को रोका तो घबरा गए। पुलिस ने नशे की हालत में देखकर तलाशी शुरू की तो गाड़ी से आइस, चरस और जिनसी ताकत बढ़ाने वाली अद्वियात पाई गईं और पूछ-गछ पर मालूम हुआ कि चीफ सिक्योरिटी अफसर साहब यूनिवर्सिटी की लड़की को लेकर मकान पर रंगरलियाँ मनाने लेके जा रहे थे। मौसूफ के पास 2 अदद मोबाइल थे जिनमें 5,500 लड़कियों की फाश वीडियोस और तस्वीर मौजूद थीं, जिस पर पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिए और कार में सवार लड़की को पुलिस ने इज़्ज़त का लिहाज और बदनामी से बचने के लिए वालिदैन को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि मौसूफ और एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट की ने यूनिवर्सिटी में एक गैंग बना रखा है जो लड़कियों को पोजीशन और पास मार्क्स के औज़ अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने का मुतालबा करते हैं और उसकी नंगी वीडियोस और तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करते हैं। ये थी जी वो ख़बर जो कि मीडिया पे हाईलाइट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके नाम के आगे पता क्या लिखा हुआ है? मेजर रिटायर्ड। इनके नाम के आगे लिखा हुआ मेजर रिटायर्ड, तो ये ख़बर की ज़ीनत नहीं बनी। अब यही अगर आप मेजर रिटायर्ड हटा दें, कुछ वक्त के लिए हटा दें, तो अभी सब पे टॉप ट्रेंडिंग पे आ जाएगा और हर चैनल पे ब्रेकिंग की ज़ीनत बना हुआ होगा और उसके लिए एहतजाज शुरू हो गए होंगे। ये जो मौलाना साहब अभी एहतजाज कर रहे हैं कि कुरान मजीद के ख़िलाफ़ जो स्वीडन में एक गलीज़ वाक़या पेश आया, जो उन्होंने हरकत की है गलीज़, उन्होंने जो आज एहतजाज किया है और वो इसी हवाले से किया है, कराची में एहतजाज किया है स्वीडन के हवाले से। तो अगर तो ये होता तो ये मौसूफ क्या अब निकलेंगे? स्वीडन के लिए निकले, ठीक है, निकलना भी चाहिए, कौम को निकलना चाहिए, पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को। क्या वो इस वाक़े के ख़िलाफ़ निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि नाम भी आगे रिटायर्ड लगा हुआ है, रिटायर्ड जनरल। अगर आप ये रिटायर्ड जनरल हटा देना तो सबसे पहले शायद यही निकले। क्यों? क्योंकि फेम चाहिए, दिखना चाहिए। एक ही चीज़ थी दिखने की, ख्वाब, वो पूरा ना हो सका। क्या? सदर पाकिस्तान का ख्वाब लेकर सजा कर आए थे और बैसाखियों पर आकर एक इत्तेहादी हुकूमत बना दी गई। सब ने अपनी अपनी चीज़ें ले ली। जब मौलाना ने हाथ फैलाए मेरे लिए तो इनको पीछे करते ये गायब ही होगा। फिर कभी तो मौसूफ के साथ तो हाथ हुआ, लेकिन ये जो हुआ क्या इस पर कार्रवाई होगी? क्या जो 5500 तस्वीर और वीडियोस जो उसके मोबाइल से बरामद हुई हैं, क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा?
या नहीं सिर्फ 9 मई पर ही लिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।